सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो घनी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थे मालिका, यत्र परिमागमस्य जीवम्, निषेध जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल ने विलसितानां, विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्, विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमरचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धिपा नामक ग्रंथ, जो कि अद्भुत है, अनुपम है। और अद्भुत अनुपम इसीलिए है क्योंकि उस अद्भुत अनुपम गायक को दिखा रहा है, इसीलिए अद्भुत है। उस रत्नात्रय को दिखा रहा है, इसलिए अद्भुत है। उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बता रहा है, पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय बता रहा है कि पुरुषार्थ की सिद्धि का क्या उपाय है, किस प्रकार से पुरुष के अर्थ की सिद्धि हो सकती है। इसीलिए अद्भुत व अनुपम है। ऐसे ही अद्भुत व अनुपम ग्रंथ जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है, रत्नात्रय को बता रहा है, दिखा रहा है, प्रकट करने का उपाय बता रहा है, महिमा बता रहा है। ऐसा महिमावंत इसी ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्य दर्शन अधिकार चल रहा है। सम्य दर्शन अधिकार का लास्ट श्लोक है। 8 अंगों के अंदर प्रभावना अंग, 7 अंगों की चर्चा कर ली है हमने। 7 अंगों के नाम आप में से कोई बताएंगे एक बार? 7 अंगों के नाम आप में से कोई बताएं। निशांकित, निकांचन, निवेशा, हाँ। अमूर्त, उपगुण, उगण, स्थितिगण और और वात्सल्य परामर्श। हाँ, निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण और वात्सल्य, ये 7 अंग की चर्चा हमने की। और अभी हमको चर्चा करनी है प्रभावना अंग की, जो 8वां अंग है, प्रभावना अंग। ये प्रभावना अंग इन 7 अंगों के बिना नहीं होगा। यदि ये 7 अंग हमारे जीवन में नहीं है तो प्रभावना नहीं हो पाएगी। मीन्स प्रभावना प्रकट करने के लिए, प्रभावना रूपी अंग को धारण करने के लिए हमें ये 7 अंग अनिवार्यतः चाहिए। यदि 7 में से कुछ भी नहीं होगा, एक एक दो भी कम होंगे तो भी काम ही चलेगा। मीन्स प्रभावना के लिए, प्रभावना अंग को व्यक्त करने के लिए, प्रभावना अंग को जीवन में घटित करने के लिए हमें इन 7 अंगों की आवश्यकता है। इसलिए हमने 7 अंगों की चर्चा बहुत थोड़ी बहुत की है करने को तो, लेकिन फिर भी कोशिश की है करने की, क्योंकि इन 7 के बिना 8वां नहीं होगा। वैसे तो ये आठों की आठों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एक के बिना दूसरा नहीं होता, दूसरे के बिना तीसरा नहीं होता। सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। लेकिन एक क्रम है और क्रम की अपनी एक व्यवस्था है, और उस क्रम का अपना एक मीनिंग है। तो प्रभावना अंग की चर्चा कर रहे हैं हम, तो प्रभावना अंग इन 7 के बिना नहीं होगा। इसलिए हम जीवन में पहले इन 7 को अंगीकार करें।
और जब ये सात अंगीकार हो जाते हैं, जब जीवन में ये सात अंग होते हैं, तो प्रेरणा की आवश्यकता ही नहीं रहती, प्रेरणा ऑटोमेटिकली हो जाती है। मीन्स प्रेरणांग अपने आप हो जाता है जब ये सात अंग होते हैं। ऐसे इस प्रेरणांग की चर्चा करते हैं हम यहाँ पे। देखो क्या कह रहे हैं, 30 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। आत्मा प्रभावनियो रत्नात्र तेजसा सतमे सतत में दान तपो जिन पूजा वेद्या अतिशय च जिन धरे महा। क्या कह रहे हैं, एक निश्चय प्रभावना, एक व्यवहार प्रभावना, इन दो प्रकार की प्रभावनाओं की यहाँ बात कर रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव। ये शैली तो उनकी हर जगह रही है, ऊपर के श्लोकों में भी हम देखें तो उन्होंने निश्चय और व्यवहार दोनों का ही वर्णन किया है। यहाँ पर भी वो क्या कह रहे हैं, आत्मा प्रभावनियो, ये आत्मा प्रभावनीय है, और इस आत्मा को प्रभावना युक्त करो। क्यों करो, क्योंकि आत्मा प्रभावनीय है, आत्मा उत्कृष्ट है। आत्मा प्रभावनियो, प्रभावना युक्त करना चाहिए किसको, आत्मा को। कैसी है वो आत्मा, कैसे प्रभावना युक्त करें उसको। रत्नात्रय तेजसा सततमेव, सततमेव निरंतर, ये शब्द उन्होंने हर अंग में डाला है आचार्य अमृतचंद देव ने। सतत, ऊपर भी हमने पढ़ा था सतत, कि अनवरत, अनवरत रूप से, सतत रूप से। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं सतत, अनवरत रूप से, निरंतर रूप से, अपने रत्नात्रय रूपी से तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना युक्त करना चाहिए, इसका नाम प्रभावना अंग है। और दान तपोह जिन पूजा विद्या अतिशयच जिन धर्म, और दान, तप, जिन पूजन और विद्या के अतिशय से, अर्थात इनकी वृद्धि करके जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए, ये कह रहे हैं हम। यहाँ यहाँ कह रहे हैं प्रभावना होगी कैसे। देखो प्रभावना का, प्रभावना की यदि हम सिंपल अर्थ देखें तो प्रभावना में दो शब्द हैं। प्रभावना में दो शब्द क्या हैं, प्रय प्लस भावना। प्रय भावना, प्रय भावना का क्या अर्थ होता है, सिंपल रूप से यदि हम देखें तो प्रय उपसर्ग का प्रयोग होता है उत्कृष्टपना बताने के लिए, प्रकृष्टपना बताने के लिए, कुछ अच्छा। उत्कृष्ट है वो बताने के लिए। तो प्रभावना, अर्थात प्रभावना कब होगी, कि उत्कृष्ट भावना होने पर प्रभावना होती है। यदि उत्कृष्ट भावना नहीं है, प्रकृष्ट भावना नहीं है, तो फिर वो प्रभावना नहीं हो पाएगी। और 8वें नंबर पे क्यों है प्रभावना अंग, क्योंकि सात अंगों के बिना 8वां अंग नहीं होता। और देखो ये 8 अंग सिर्फ इतने नहीं है, ये ध्यान रखना, ये 8 अंग जिनवाणी के प्रत्येक शब्द पर घटित करने चाहिए हमको, प्रत्येक शब्द पे, प्रत्येक प्रकरण में, जिनवाणी के प्रत्येक प्रकरण में, जो भी प्रकरण हो। चर्चा कर चुके हम 7 अंगों की। यदि मैं आपसे पूछूं, जैसे जैसे समाचार जी की गाथा है, अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, इस गाथा में 8 अंग घटित करो, कैसे करोगे। इस गाथा में 8 अंग घटित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हम्म। प्रकृष्ट भावना नहीं बन पाई तब तक हमारी, ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। जैसे मैं बता देता हूँ चलो, जैसे अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। अब इस गाथा को पढ़ के हम 8 अंग का विचार करें, कि 8 अंग का कैसे विचार करें, कि अरे अब तक हमको शंका थी कि भोगों में सुख है, बंधन की कथा में सुख है, अब तक हमने इसी को अनुभव में लिया, इसी को परिचय में लिया, इसके कारण हमको शंका हो रही थी। अब हम वस्तु स्वरूप जानेंगे, अब हम उस एकत्व को जानेंगे, एकत्व विभक्त आत्मा को जानेंगे, हम निशंकित होंगे। अब हम शंका नहीं करेंगे कि भोगों से सुख होगा, इसकी शंका नहीं करेंगे। अब भोग बंधन की कथा से सुख होगा, इसकी शंका नहीं करेंगे, निशंकित अंग हो जाएगा।
अब हम भोगों की वांछा नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैंने अपने एकत्व विभक्त आत्मा को जाना है। अब मैं भोगों की वांछा नहीं करूंगा, ये मेरा निकांक्षित अंग होगा। अब मैं भोगों से गिलानी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने भोगों का स्वरूप जान लिया है। गिलानी नहीं करूंगा भोगों से मैं, क्योंकि मैंने भोगों का स्वरूप जान लिया है। इसलिए भोगों से गिलानी नहीं होगी, निर्विचिकित्सा अंग होगा। और अब तक मैं अनादिकाल से भोग बंधन की कथाओं को सुन सुन के मूर्ख बनता आ रहा था। अब मैं भोग बंधन की कथा से भोगों के नाम पर मूल नहीं बनूंगा। अब मैंने अपनी दृष्टि में अमूपना प्रकट किया है। अब मैंने अपनी दृष्टि में उस एकत्व विभक्त आत्मा को प्रकट किया है। अब मैं अमूल नहीं बनूंगा, अब मैं मूल नहीं बनूंगा, अब अमूल दृष्टि हो गई। अब भोग बंधन की कथा सुनी है, इसलिए भोगों का भाव भी आ रहा है। भोगों का भाव भी आ रहा है, उस काल में भी मैं अपने को ज्ञायक देखकर अपने स्वभाव की वृद्धि करूंगा। तो भोग के काल में ज्ञायक को देखना, इसमें मैंने भोगों के दोष को छुपाया, ये उपगुहन, और उस समय अपने स्वभाव की वृद्धि की, ये उपग्रहण। और मैं अब तक भोग बंधन की कथा सुनकर भोगों में मस्त हो रहा था, भी कथाओं में मस्त हो रहा था। अब जब भोगों के काल में भी कथाओं के काल में मैं अपने एकत्व विभक्त आत्मा के बल से अपना स्थितिकरण करूंगा, ये स्थितिकरण अंग। और जो बाहर में साधर्मी भोगों में मस्त हो रहे हैं, उनके प्रति वात्सल्य रखूंगा, उनको एकत्व विभक्त आत्मा समझाऊंगा। और स्वयं भी एकत्व विभक्त आत्मा को समझूंगा। ये मेरे प्रति और दूसरों के प्रति वात्सल्य है। और इतना जब होगा, तब मेरी उत्कृष्ट भावना होगी एकत्व विभक्त आत्मा रूप होने की, एकत्व विभक्त रूप रहने की, भोगों से बिल्कुल हट जाने की। तो मेरी भावना उत्कृष्ट होगी, तो प्रभावना हो पाएगी। ऐसे हर जगह मीन्स कहीं पर भी, हर जगह हम इस बात को घटित करें। मी 8 अंग 8 अंगों की वैल्यू क्या है वो बता रहा हूं मैं। 8 अंगों की वैल्यू क्या है, 8 अंगों का चिंतन किस प्रकार से करें, 8 अंगों का विचार किस प्रकार से करें। ये तो मैंने एक एक गाथा का एग्जाम्पल दिया है आपको। कर्णानियों के ग्रंथों को उठा के 8 अंगों का चिंतन करो, चरणानियों के ग्रंथों को उठा के 8 अंगों का चिंतन करो, प्रथमानियों के ग्रंथों को उठा के 8 अंगों का चिंतन करो, द्रव्यानियों के ग्रंथों को उठा के 8 अंगों का चिंतन करो। जहां से भी जैसे भी 8 अंगों का चिंतन किया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा जिनवाणी की प्रत्येक, तब उत्कृष्ट भावना हो पाएगी। बात तो मैं यहाँ की कह रहा हूँ। तब प्रभावना हो पाएगी, तब हमारी भावना उत्कृष्ट हो पाएगी, तब हमारा वो विचार उत्कृष्ट हो पाएगा। विचारों की उत्कृष्टता चाहिए प्रभावना के लिए। विचारों की उत्कृष्टता हो, भावना की उत्कृष्टता हो, तो प्रभावना होती है। उसके बिना प्रभावना नहीं होती। उस प्रभावना के लिए ये चाहिए, इसलिए प्रभावना के लिए सातंग चाहिए पहले। इसलिए प्रभावना लास्ट में है। इन 7 अंग वालों की प्रभावना होती ही है। एक देखो दूसरी बात भी है, प्रभावना के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है आज। ठीक है, क्योंकि हम प्रभावना को जानते ही नहीं है कि प्रभावना किसका नाम है। प्रभावना करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, प्रभावना करने के लिए तो हमको लगता है प्रभावना करने के लिए ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, कि वास्तव में तो प्रभावना का विकल्प भी नहीं होता, और प्रभावना हो जाती है, उसका नाम प्रभावना है। जब प्रभावना का विकल्प भी ना हो और प्रभावना हो जाए, तो उसका नाम प्रभावना है वास्तव में। तो इसका नाम प्रभावना नहीं है आजकल। तो इसको तो छोड़ो, आजकल तो प्रभावना के नाम पे क्या क्या चल रहा है। कोई तीर्थ यात्रा पे गया, तो आके कुछ बांटने लग जाता है प्रभावना के नाम पे कि प्रभावना है। ठीक है, वो अपनी जगह, हम उसकी गलत सही की बात नहीं कर रहे, उसको भी हम एक एक अपेक्षा से सही भी कह सकते हैं, गलत तो है ही। लेकिन ठीक है, लेकिन प्रभावना प्रभावना तो नहीं है। लेकिन कि प्रभावना किसका नाम है, इसका नाम प्रभावना नहीं है। प्रभावना नाम किसका है। मैं देखो वहां भी प्रभावना शब्द गलत नहीं है, वहां पे भी वो प्रभावना शब्द तो सही है। लेकिन वह प्रभावना का मतलब नहीं पता हमको। वहां पर भी उत्कृष्ट भावना के साथ दिया जाता है वो उसको उत्कृष्ट भावना है उसके पीछे, उसका भावना का नहीं पता हमको, इसलिए हमको प्रभावना, हमको लगता है बांटने का नाम प्रभावना है, हमको लगता है करने का नाम प्रभावना है। तो प्रभावना करने से होती नहीं है, प्रभावना ऑटोमेटिकली होती है, उसका नाम प्रभावना है। और वो प्रभावना होती है रत्नत्रय के तेज से। यहाँ कहें रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना युक्त करो, कि रत्नत्रय के तेज से
अपने आत्मा के तेज से, अपने आत्मा के स्वभाव से, अर्थात अपने आत्म स्वभाव में रमने वालों से ही प्रभावना होती है। जो अपने आत्म स्वभाव को जानते हैं, आत्म स्वभाव की जिनको श्रद्धा है, जो आत्म स्वभाव को जानते हैं और जो आत्म स्वभाव में रमते हैं, ऐसे ही जीवों से प्रभावना होती है। प्रभावना किसका नाम है, विचार करके देखें। देखो, वास्तव में मिथ्या दृष्टि प्रभावना नहीं कर सकता। प्रभावना सम्यक दृष्टि कर सकता है। मिथ्या दृष्टि प्रचार कर सकता है, प्रभावना नहीं कर सकता। प्रचार में और प्रभावना में अंतर है। प्रचार तो कहते हैं एडवर्टाइजमेंट करने को, कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रचार इसका नाम है। प्रभावना इसका नाम नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से काम नहीं चलता। एडवर्टाइजमेंट उसका किया जाता है जो चीज में दम नहीं हो और हमको दम दिखानी हो, तो बढ़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट करो उसका। वास्तव में जिसकी में प्रभावना होती है, जिसमें उत्कृष्ट वस्तु होती है, उसकी प्रभावना सहज होती है। जैसे मान लो, लौकिक में किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है और वो सेल्समैन को घर घर भेजता है, घर घर भेजता है, सेल्समैन घर घर में जाता है, सबको समझाता है। उसके बाद भी उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं रहती। उसके बाद भी कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता उस प्रोडक्ट को। और कुछ प्रोडक्ट, कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं मार्केट में जिनके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, कस्टमर भाग के आता है लेने। कस्टमर भाग के लेने आता है, जाना नहीं पड़ता, वहां घर घर में जा रहे हैं तो भी प्रभावना नहीं हो रही, उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं हो रही। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्रभावना करने की जाना नहीं पड़ता, घर घरों में, घरों से लोग भाग के आते हैं लेने के लिए, भीड़ भीड़ लगती है दुकानों पे। वो उत्कृष्ट चीज है यहाँ पे। इसकी प्रभावना करने से प्रभावना नहीं होगी, पहली बात। प्रभावना का विकल्प भी नहीं होता है और प्रभावना होती है। जैसे कहीं पर इत्र की डिब्बी है, इत्र की डिब्बी है, तो अब वो चाहे कि इत्र की खुशबू फैल जाए तब फैलेगी, कि नहीं, बिना चाहे फैलती है। जहां इत्र की शीशी रखी हो वहां इत्र की खुशबू फैलती ही है, फैलानी नहीं पड़ती। वैसे ही यहाँ प्रभावना करनी नहीं पड़ती, प्रभावना स्वयमेव होती है। निश्चित प्रभावना हो वो भी, और बाह्य प्रभावना हो वो भी, व्यवहार प्रभावना हो वो भी, करने से नहीं होती। करने का नाम तो है ही नहीं प्रभावना। और ये देखो, करने का नाम कैसे नहीं है प्रभावना। यदि हम इसकी बात करें कि करने का नाम प्रभावना कैसे नहीं है, तो उठा के देख लो आप, प्रथमा नियोग उठा के देख लो, करना नियोग उठा के देख लो, जो भी उठा के देखना हो आपको, प्रभावना करने से नहीं हुई। कि प्रभावना करने से नहीं हुई, प्रभावना ऑटोमेटिकली होती है। कि अब ऑटोमेटिकली कैसे होती है प्रभावना, के प्रथमा नियोग में क्या उठा के देखें बताओ। तो जो भी उठा के देखें हम, सीता का जीवन उठा के देखें, सीता का जीवन उठा के देखें, तो उसका जीवन ही प्रभावना है। सीता का जीवन ही जिन शासन की प्रभावना है। सतियों का, महापुरुषों का जीवन ही जिन शासन की प्रभावना है। उनका जीवन प्रभावना कर रहा है। उनकी कोई भावना नहीं है प्रभावना करने की। उन्होंने कोई, हम वन में जा रहे हैं तो प्रभावना के लिए जा रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वन में जा रहे हैं, वन में मैं पति को कुछ कह नहीं रही हूं, तो प्रभावना के लिए कि नहीं। अंजना अपनी सास को कुछ कह नहीं रही है तो प्रभावना के लिए नहीं, लेकिन प्रभावना हो रही है। उसने अपनी सास को कुछ नहीं कहा, यही उसकी प्रभावना है। उसने अपनी सास का दोष नहीं देखा, यही उसकी प्रभावना है। इसलिए हम गुण गा रहे हैं सतियों के, इसलिए हम गुण गा रहे हैं महापुरुषों के, कि उन्होंने दूसरों के दोष नहीं देखे, उन्होंने अपने कर्म के उदय का विचार किया, उन्होंने समता भाव रखा। सब लगा लेना उसमें। कौन कौन से उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है, कोई एक उदाहरण नहीं है। अरे, हम चाहते नहीं हैं और उसके बाद भी प्रभावना होती है जगत में। प्रथमान यो बता रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल नहीं है। सेठ सुदर्शन का एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है, ये तो सबने सुने हुए हैं। सेठ सुदर्शन का एग्जाम्पल है कि उसने चाहा नहीं कि भैया मैं बच जाऊं या कुछ हो जाए, कि कुछ नहीं। वो अपने व्रत तप संयम और अपनी श्रद्धा में अडिग रहा,
तो संसार में भी देवों के द्वारा प्रभावना हो गई। करनी नहीं पड़ी उसको प्रभावना। सूली सिंहासन बन गया, उसको करना नहीं पड़ा। उसको कोई मंत्र का जाप नहीं करना पड़ा कि भैया अब सूली चढ़ रही है, मैं किसी मंत्र का जाप कर लूँ, जिस मंत्र का जाप करने से मैं बच जाऊंगा। कि नहीं, सहज सहज रूप से प्रभावना हो गई। मीन्स वास्तव में तो आराधक ही प्रभावक होते हैं। जो आराधक हैं वही प्रभावना कर सकते हैं, जो आराधक नहीं वो प्रभावना नहीं कर सकते। इसीलिए कोई दूसरे की प्रभावना हो रही हो, कोई दूसरा प्रभावशाली दिख रहा हो, तो उसको देख के हम स्वयं मन को अपने को कुंठित नहीं करें। अरे, सामने वाले प्रभावना हो रही है तो सामने वाला क्या है क्या नहीं है, फिर उसका विचार करें। और विचार करें कि प्रभावना आराधना से होती है, प्रभावना करने से नहीं होती। कि हम सोचें कि करने से प्रभावना हो जाएगी, कि प्रभावना करने से होगी ही नहीं। हम चाहें प्रभावना करना, कि नहीं कर सकते प्रभावना। हम चाहते हैं कि भैया हम जुलूस निकालें एक, और धर्म की बहुत प्रभावना होगी। हम जुलूस निकालें और धर्म की बहुत प्रभावना होगी। तो भी यदि यही सात अंग नहीं है ऊपर के, यदि ये ऊपर के सात अंग नहीं है, तो जुलूस से भी अप्रभावना होगी, और होती है। अप्रभावना होती इसीलिए है क्योंकि ऊपर के सात अंग नहीं है हमारे पास। तो प्रभावना कैसे होगी? जुलूस भी निकालेंगे तो उसमें ना अभिनय, उसमें ना विनय होगी हमारी, ना विनय कर पाएंगे हम। कैसे विनय होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए। भगवान का जुलूस निकाल रहा है तो कितनी विनय होनी चाहिए। बात की थी अभी मैंने वात्सल्य में बात की थी शायद, या स्थिति कारण में की थी। एग्जाम्पल दिया था ना जुलूस का, कि हमको लग रहा है हम तो जुलूस की प्रभावना करेंगे। हम तो देखो उत्कृष्ट भावना, हम तो भावना भा रहे हैं देखो। कि भावना देखो, प्रभावना शब्द है, प्र प्लस भावना। हमको लगता है हम तो भावना भा रहे हैं। हम तो अच्छी भावना भा रहे हैं, हम समाधि मरण की भावना भा रहे हैं, दूसरों का कल्याण हो उसकी भावना भा रहे हैं, जिन शासन की प्रभावना हो उसकी भावना भा रहे हैं। तो हम गलत हैं क्या? यदि हम ऐसी भावना भा रहे हैं तो गलत हैं क्या हम? ऐसी भावना भा रहे हैं तो गलत है कि सही है? गलत नहीं है। हैं? भावना तो सही होती है। देखो, भावना सही तब कही जाती है जब सही एक में तो होती है भावना विवेकपूर्ण तो। हो। भावना में पहले विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए और साथ में निर्णय होना चाहिए। तो यदि भावना हो जाएगी। विवेक और निर्णय नहीं है तो हमारी वो भावना झूठी है, सच्ची भावना नहीं है वो हमारी। हमारी भावना झूठी है, और वो भावना अप्रभावना में निमित्त बनेगी। प्रभावना में निमित्त नहीं बनेगी वो भावना, अप्रभावना में निमित्त बन जाएगी। क्योंकि सच्ची भावना होगी तो सच्ची भावना विनय के साथ होगी, भक्ति के साथ होगी, समर्पण के साथ सही बात। होगी, समर्पण होगा वहां पे। यदि भावना सही है तो समर्पण होगा वहां पे। अब हमारा समर्पण नहीं है तो इसका अर्थ है कि भावना नहीं है हमारी। हमको लग रहा है भैया आज हमने कहा भगवान महावीर की जयंती है और जुलूस निकलना चाहिए, और फिर हमने हमने क्या सोचा कि 10 बजे का टाइम दिया है, अभी 11 बजे तक तो निकलेगा नहीं, अभी नहीं जाएंगे, हम तो 11 बजे के बाद जाएंगे, अभी नहीं जा रहे हैं। और वहाँ यहाँ चौराहे से निकलेगी, हम यहीं से जुड़ जाएंगे हम तो। वहां से कौन जाएगा, मंदिर से कौन बैठेगा जुलूस में? यहाँ रास्ते से तो निकलेगा, यहीं से चले जाएंगे हम। अब रास्ते में भी क्या जाना, हमारी दुकान के सामने से जाएगी, हम तो दुकान खोल के बैठ जाओ, दुकान के सामने से देख लेंगे जुलूस को। भांति भांति के जीव, भांति भांति के विचार हैं। अब उसने भावना भी की जुलूस की, लेकिन भावना उसकी विवेकपूर्ण नहीं है। ये तो चलो छोड़ो। अब आजकल तो मान लो जुलूसों में, जुलूसों के नाम पे हम प्रभावना कर रहे हैं, क्या प्रभावना कर रहे हैं? में कुछ भी चल रहा है, में कुछ भी चल रहा है, उसमें रास्ते में खाना पीना चल रहा है, ये वो रास्ते फलाना में ढेका गंगा जो भी भागते चल रहा है। हैं। तो हम प्रभावना कर रास्ते रहे में हैं कि आप गंगा प्रभावना कर भागते रहे हैं। हैं? मैं ये नहीं वो कह रहा हूँ जुलूस निकालना विवेक गलत है। जुलूस निकालना भी कहेंगे यहाँ पे भी, जुलूस निकालो, अभी कहेंगे व्यवहार प्रभावना में जुलूस निकालना चाहिए। अभी नीचे तो कहेंगे दान तप जिन पूजन, अति से चमत्कार दिखाओ, चमत्कारों की बात करेंगे। अभी तो अतिशय की चमत्कार की भी बात करेंगे नीचे। लेकिन किस भावना के साथ?
कैसी भावना होनी चाहिए जिसको हम प्रभावना कहें। वो प्रकृष्ट भावना, उत्कृष्ट भावना कैसी हो। जैसे भी एग्जाम्पल दिया था ना, कि हम तो भावना बहा रहे हैं। अभी मतलब 2-3 दिन पहले एग्जाम्पल दिया था कि हम तो भावना बहा रहे हैं, कोई भावलिंगी संत का प्रगान हो जाए हमारे घर में। तो ये प्रभावना कब होगी, ये प्रकृष्ट भावना कब होगी, कि जब आपका चरण योग उस अनुरूप हो जाए, नहीं है तो हो जाए, तो कहेंगे प्रभावना है आपकी, तो कहेंगे आपकी तो सच्ची भावना है। प्रभावना अर्थात सच्ची भावना, प्रभावना अर्थात उत्कृष्ट भावना, प्रभावना अर्थात विवेक और निर्णय पूर्वक भाई गई भावना, उसका नाम है प्रभावना। उसके बिना प्रभावना नहीं है। अब घर में हमारे में ठिकाना नहीं है कुछ भी और हम भावना बहा रहे हैं, गलत भावना है, प्रभावना नहीं है ये आपकी। समाधि मरण की भावना बहा रहे हैं और समाधि मरण कैसे होगा, क्या नहीं होगा, किसको समाधि मरण माना हुआ है, कुछ भी विचार नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई निर्णय नहीं है हमारा। बस भावना बहा रहे हैं समाधि मरण हो जाए। कि नहीं, ये देखा देखी भावना निभाई जाती। देखा देखी भावना भाओगे तो अभिनय करोगे, निदान बांधोगे और कुछ ना कुछ करोगे। इसका नाम प्रभावना नहीं है। कि भावना भाएं तो कैसी भाएं, प्रभावना ये बता रहा है कि भावना भाएं तो कैसी भाएं और किस प्रकार से प्रभाव ना करें। यहाँ तो मैं प्रभावना शब्द का अर्थ बता रहा हूँ आपको कि प्रभावना का अर्थ क्या है। वो उत्कृष्ट भावना कैसी हो हमारी, विचार करके देखो। हम नरक जाने की भावना नहीं है हमारी, तिरंज में जाने की भावना नहीं है हमारी, है कि नहीं नरक में जाने की भावना हमारी। नरक में जाने की भावना है कि नहीं हमारी। अब हमको तो लग रहा है कि नहीं भैया, हमारी तो भावना नहीं है नरक में जाने की, हमारी तो भावना नहीं है तिरंज में जाने की। लेकिन अब इसका निर्णय कैसे होगा कि हमारी भावना है कि नहीं। इसका निर्णय इस बात से होगा कि तुम नरक तिरंज में जाने वाले काम कर रहे हो कि नहीं। हम भावना तो बाहर नरक में नहीं जाएं और काम करें नरक में जाने वाले, तो फिर ये सच्ची भावना नहीं है, ये प्रभावना नहीं है आपकी। ये भावना सही नहीं है, आपने भावना भाई है, लेकिन भावना के पीछे आपका विवेक और निर्णय नहीं है। ये हमने दूसरों को देखकर भावना भाली। कुछ भी, नरक तिरंज की तो भावना का एग्जाम्पल है। कुछ भी भावना भाई हमने, सामने वाले को हमने देखा इतना प्रभावशाली है ये, हम भी ऐसे हो जाएं। कि नहीं, पहले निर्णय करो, कि पहले विवेक लगाओ और निर्णय करो और फिर भावना भाव। उसके बिना भावना भावना नहीं है। देखो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, यहाँ की बात करते हैं हम तो। देखो वास्तव में तो देखो, प्रभावना कौन कर पाता है, मैंने कहा मिथ्या दृष्टि प्रभावना नहीं कर पाते। और वास्तव में देखो, यदि करोड़ों अरबों मिथ्या दृष्टि जितनी प्रभावना कर पाएंगे, है तो प्रचार ही, प्रभावना भी नहीं है, उसको प्रभावना कहें भी यदि, तो यदि करोड़ों अरबों मिथ्या दृष्टियों से जितनी प्रभावना होगी, उससे अनंत गुनी प्रभावना एक सम्य दृष्टि करता है। और जितनी करोड़ों सम्य दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव प्रभावना करेगा, उससे अनंत गुणी प्रभावना पंचम गुण स्थानवर्ती जीव करेगा। और जितने करोड़ों पंचम गुण स्थानवर्ती प्रभावना करेंगे, उससे अनंत गुणी प्रभावना एक मुनिराज की मुद्रा करेगी। मुद्रा मात्र, मुनिराज करेंगे वो तो अलग ही बात है, मुनिराज की उपली तरह की मुद्रा मात्र उसकी उतनी प्रभावना करेगी। और जितनी प्रभावना करोड़ों मुनिराज करते हैं, उससे अनंत गुणी प्रभावना एक केवली केवली के माध्यम से हो जाती है। और जितनी अनंतों केवली मिलकर प्रभावना करते हैं, उससे अनंत गुणी प्रभावना एक तीर्थंकर केवली के माध्यम से हो जाती है। कि प्रभावना का क्या माप है फिर, विचार करके देखें हम। रानी चेलना, प्रथमा नियोग से बात करें यदि हम, रानी चेलना और राजा सैनिक कौन थे, बौद्ध धर्म वाले। ठीक है, बौद्ध धर्म वाले। और रानी चेलना कौन थी, सम्य दृष्टि। तो रानी चेलना जीवन भर में भी उस सैनिक को समझा नहीं पाई। पूरा जीवन लग गया उसका, लेकिन समझा नहीं पाई, प्रभावना नहीं कर पाई। और वो 3 दिन के उपसर्ग विजेता ने 3 दिन में सिखा दिया उसको, 3 दिन में प्रभावना कर दी। जो प्रभावना वो सम्यक दृष्टि चेलना जीवन भर में नहीं कर पाई, वो प्रभावना मुनिराज की 3 दिन की घटना ने कर दी।
स्वयं ये मुद्रा को देखकर जैन धर्म अंगीकार कर लिया। प्रभावना हो किससे हुई? प्रभावना कैसे हुई? प्रभावना किसने प्रभावना का विकल्प किया वहां पे? मुनिराज ने प्रभावना का विकल्प किया। किसने विकल्प किया? कि विकल्प भी नहीं हुआ, प्रभावना का विकल्प भी नहीं हुआ और प्रभावना हो गई। इसका नाम है प्रभावना अंग। कि वो प्रभावना सहज रूप से होती है, करनी नहीं पड़ती है प्रभावना। हो जाती है प्रभावना। बात तो ये है, प्रभावना ऑटोमेटिकली होती है। हालांकि प्रभावना भाने की मना नहीं हो रही है, नीचे तो कहेंगे ही। दान तप जिन पूजन विद्या के अतिशय से इनकी वृद्धि करके जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। प्रभावना में कौन प्रसिद्ध हुआ है, पता है आपको? कौन प्रसिद्ध हुए उर्मिला। हैं? उर्मिला रानी। उर्मिला नहीं, रानी। रानी और थी, ठीक है, नाम पूछा। उर्मिला रानी का नाम हर्जी नहीं आता है। प्रसंग तो उर्मिला रानी का ही है वैसे वो, लेकिन नाम ज्यादातर आता है राजपुत्र वज्र कुमार का। राजपुत्र नहीं, मुनिराज थे वो, लेकिन पहले राजा थे, उसके बाद मुनिराज हुए। तो कहीं राजपुत्र वज्र कुमार का भी नाम आता है, कहीं मुनिराज वज्रकरण का नाम भी आता है। उर्मिला रानी का प्रसंग तो है वो, तो कहीं उर्मिला रानी का नाम भी आए तो आ भी सकता है। उर्मिला रानी का नाम भी वहां पे आ सकता है। कि वहां पे भी क्या हुआ? मथुरा के राजा थे, और मथुरा के राजा की दो रानियां थी। एक सम्यदष्टि थी, ये उर्मिला, और एक दूसरी थी, वो बौद्धमती थी। हर अष्टानिका महापर्व में रथ यात्रा निकालती थी ये उर्मिला रानी, और जैन धर्म की प्रभावना करती थी। और वो बौद्धमती वाली जो थी वो उससे द्वेष रखती थी, वो चाहती थी जैन धर्म की प्रभावना नहीं हो। तो अष्टानिका पर्व आने वाले थे। तो उस बौद्धमती वाली रानी ने राजा से कोई जैसे कहते हैं नियम क्या बोले, वचन ले लिया कोई, कि पहले मेरा रथ निकलेगा बौद्ध मत का, उसके बाद मत निकलेगा दूसरा रथ, उससे पहले रथ नहीं निकलेगा। उसने वचन ले लिया राजा से। अब क्या करें? अब वो वहां पे बौद्धमती का रथ खड़ा है तैयार, और रथ यात्रा निकलनी है। अब पहले यदि बौद्धमती का रथ निकले तो जैन धर्म की प्रभावना कैसे होगी? अब वहां पे समर्पण देखो उसका, अन्न जल त्याग करके बैठ गई। अन्न जल का त्याग करके बैठ गई, और अन्न जल का त्याग भी कर लिया। और उसके बाद वहां पास में मुनिराज थे, वज्र कुमार, दो मुनिराज थे, एक और नाम आता है। उनके पास गई वो, और उनसे उन्होंने बोला कि भाई ऐसा समय आया है कि भैया प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना नहीं हो पाएगी, और ऐसा नहीं हो पाएगा, वो सब बात है। तो उसी समय वहां पर विद्याधर देव मुनिराज को नमस्कार करने आया। तो मुनिराज वज्र कुमार ने विद्याधर देव को कहा कि पहले बौद्ध मती का रथ नहीं करना चाहिए, अब क्या करना है तुम देखो। और वहां तो रथ निकलना है, पहले बौद्ध मती का रथ खड़ा है आगे, आगे वही निकलेगा। तो विद्याधर राजा ने उस रथ में जिन्हें भगवान की प्रतिमा को विराजमान करके आकाश मार्ग से रथ यात्रा निकाली। वो रथ यात्रा आकाश मार्ग से निकल गई, वो नीचे खड़ा रहा बौद्धमती का रथ, और वो आकाश मार्ग से ऊपर से रथ यात्रा निकाली पूरी। और उसके बाद जैन धर्म की प्रभावना हुई, उसके लिए वो प्रसिद्ध है। उर्मिला रानी का नाम भी कहीं आता है, कहीं मीरा बज्र कुमार का नाम भी आता है। मीन्स कितनी भावना होनी चाहिए। एक एक एग्जाम्पल नहीं है, सामने जल त्याग करके बैठ गए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नहीं है ऐसा। जैसे वो भी आता है ना, ये अंजना के पूर्व की कहानी भी आती है, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि वो जल का त्याग करके बैठ गई, और फिर वहां से आरिकाएं जा रही थी तो उन्होंने फिर वो करवाया। मीन्स समर्पण, मैं समर्पण की बात कह रहा हूँ कि प्रभावना समर्पण के साथ होती है। कि ऐसा समर्पण होता है, समर्पण ऐसा होना चाहिए जैसा अकलंक निकलंक का समर्पण। इसका नाम है प्रभावना। इसका नाम प्रभावना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन प्रभावना नहीं रुकनी चाहिए। आप जीवित रहो, आपको आपके अच्छे अवसर मुझसे अधिक है। आप जीवित रहो, आप जैन धर्म की प्रभावना कर सकते हो। यदि हम मैं भी प्राणों का बलिदान नहीं दूंगा, दोनों मारे जाएंगे हम। इससे अच्छा है मैं अपने प्राणों का बलिदान दे दूं, जिससे जैन धर्म की प्रभावना हो। इसका नाम है प्रकृष्ट भावना। इसका नाम है उत्कृष्ट भावना। विचार करके देखें हम कि हमारा समर्पण कितना है।
धर्म के प्रति हमारा समर्पण कितना है, साधर्मियों के प्रति हमारा समर्पण कितना है, वो सब लगा लेना। प्रभावना समर्पण मांगती है। यदि समर्पण है तो प्रभावना हो पाएगी, समर्पण नहीं हो तो प्रभावना नहीं हो पाएगी। समर्पण चाहिए और 7 अंग चाहिए। पहली कंडीशन 7 अंग है समर्पण के साथ में। यदि 7 अंग नहीं होंगे तो समर्पण नहीं हो पाएगा। और दूर क्यों जाओ, दूर क्यों जाओ, यहीं पर हम विचार करके देखें प्रकृष्ट भावना कैसी होती है। गोपाल जी बढ़िया की कहानी आती है कि भैया वो यात्रा पर गए और बीच में बच्चा बड़ा हो गया, 3 साल के ऊपर का हो गया, और फिर बाद में टिकट कटाने गए कि मैं भूल गया था, टिकट काटो 15 दिन की। वैसा कहते हैं, मैंने तो कहीं देखा नहीं है, ऐसा कहते हैं कि जो अंग्रेज था ना वहां पे उस समय रेलवे में, जिसके पास वो गोपाल जी बढ़िया गए कि भैया मेरे बच्चे की टिकट काटो, यात्रा तो पूरी हो गई लेकिन मैं भूल गया था। तो वो बोला कि अब तो यात्रा हो गई ना तुम्हारी पूरी, रहने दो, कौन देख रहा है तुम्हें। तो बोले कोई नहीं, मेरे कर्म देख रहे हैं मुझे। कोई देख रहा है, नहीं देख रहा हो, मेरे कर्म देख रहे हैं मुझे, आप तो टिकट बनाओ। उसके बाद ऐसा कहते हैं, सुना नहीं, पता नहीं है मुझे, कहते हैं सुना है मैंने तो ऐसा कि उस अंग्रेज ने ये वाक्य लिखा कि ये भारत का इतिहास जैनों से गौरवशाली है। ऐसे जैन जहां हों उस देश का कोई क्या कर सकता है। ऐसी कुछ लाइनें हैं जो स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं, अंकित हैं, लिखी हुई है कहीं पर, सुना है मैंने, कहाँ लिखी हुई मुझे नहीं पता। वो अंग्रेज ने स्वर्ण अक्षरों में लिखा होगा तो लिखा मतलब उसने वो, और नोट है वो लिखी हुई है कि इस अंग्रेज ने ऐसी लाइनें लिखी हैं। और वो गोपाल जी बढ़िया ने चाहा नहीं कोई ऐसा कि भैया प्रभावना हो जाए, लेकिन प्रभावना हो गई। समर्पण था इसलिए, समर्पण था, निकांचित पना था। पैसे के प्रति कांक्षा होती तो क्यों जाते। निकांचित पना था, निसंकित पना था। अपने व्रत तप संयम के प्रति अगाढ़पना था उनका, वो श्रद्धा उनकी चलित नहीं थी, उनको भय नहीं था इस बात का कि क्या होगा, मेरे पैसे चले जाएंगे, इससे अच्छा ठीक है अब हो तो गई, ये हो गया वो हो गया कि नहीं। मीन्स स्थितिकरण किया उन्होंने, स्थितिकरण किया उन्होंने अपना, तब प्रभाव न कर पाए। मैं एक 7 अंक के बिना प्रभाव नहीं होगी ये कहना चाह रहा हूँ इस उदाहरण से भी। अन्याय मार्ग से चलित नहीं होने दिया अपने को, अन्याय मार्ग में, अन्याय मार्ग, न्याय मार्ग में चलित नहीं होने दिया, अन्याय में नहीं लगने दिया। कि वहां पे न्याय रखा उन्होंने कि नहीं, न्याय ये कहता है कि मेरे बच्चे की लगनी चाहिए, टिकट बननी चाहिए तो बननी ही चाहिए, मैं न्याय मार्ग के चलित नहीं होऊंगा। स्थितिकरण किया उसने, और अपने से वात्सल्य किया कि अरे मेरे कर्म, मैं तो मेरे कर्म मुझे देख रहे हैं, मैं अपने परिणामों को संश्लेषित नहीं कर सकता इसके पीछे। 100 रुपए की टिकट के पीछे मैं अपने परिणामों को संश्लेषित नहीं करता, ये अपने प्रति वात्सल्य किया। ऐसे सारे अंग घटा लेना उसमें, तब प्रभावना हो पाई, तब प्रभावना होगी। देखो जैन धर्म कितना गौरवशाली है, कितना महिमावंत है जैन धर्म, उसके बिना नहीं हो पाएगी प्रभावना। यदि हम प्रभावना चाहते हैं करना, यहाँ कह रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना भी करनी चाहिए। पहले तो क्या कहा, निश्चय प्रभावना में अपनी आत्मा की प्रभावना करो। कि अपनी आत्मा की प्रभावना कैसे करें, रत्नात्रय के तेज से। उस रत्नात्रय के तेज से आत्मा को प्रभावना युक्त करो। वो आत्मा प्रभावनीय है, उसको जानना ही प्रभावना है। उसे प्रभावनीय महान उत्कृष्ट आत्मा को जानना ही उत्कृष्ट भावना अर्थात प्रभावना है। और व्यवहार प्रभावना में यहाँ कह रहे हैं दान तपो जिन पूजा, विद्या अतिशय दान तप, दान तप जिन पूजन और विद्या के अतिशय से, अर्थात इनकी वृद्धि करके जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। जैसे बने तैसे जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए, लेकिन प्रभावना के नाम पर आप प्रभावना करने मत बैठ जाना। ये इसके लिए मैंने कहा विवेक और निर्णय चाहिए। कि प्रभावना तो कह रहे हैं यहाँ करनी चाहिए, दान की, दान से प्रभावना करो, लेकिन अब दान में विवेक और निर्णय लगाओ। दान की भावना भाव, लेकिन विवेक और निर्णय के साथ। तप की भावना विवेक और निर्णय के साथ, जिन पूजन विवेक और निर्णय के साथ, विद्या के अतिशय से, अतिशय की बात करेंगे आगे, चमत्कार अधिक की बात करेंगे आगे, कि उसके माध्यम से प्रभावना हो पाएगी, उसके ना प्रभावना नहीं हो पाएगी। मीन देखो, प्रभावना किसका नाम है, प्रभावना करनी चाहिए अर्थात जैन धर्म की वृद्धि होनी चाहिए। जैन धर्म महिमावंत होना चाहिए। अब जैन धर्म महिमावंत कब होगा,
कि जैन धर्म महिमावंत होगा, जैसे पंडित टोडरमल ने लिखा ना, दीपों से दीपों की परंपरा प्रवर्तती है, वैसे शास्त्रों से शास्त्रों की परंपरा प्रवर्तती है, धर्म से धर्म की परंपरा प्रवर्तती है। तो परंपरा का प्रवर्तन कराने का नाम प्रभावना है। अब परंपरा का प्रवर्तन कराएं हम, कि हमको जो देशना आचार्यों के उपकार से मिली है, अब वो देशना हम तक ही ना रह जाए, अब वो जिनवाणी हम तक ही नहीं रह जाए, वो हमसे आगे भी जाए, अब उसको आगे लेके जाना ये प्रभावना है। और देखो वास्तव में जो आराधक होते हैं, आराधक कहें जिनका निर्णय होता है, उससे प्रभावित मिथ्या दृष्टि प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं मिथ्या दृष्टि प्रभावित नहीं होते उससे, मिथ्या दृष्टि भी प्रभावित होते हैं, हुए बिना नहीं रहते प्रभावित। मैं देखो प्रभावना ऐसी होनी चाहिए, मैं अभी तो व्यवहार की बात कर रहा हूँ, व्यवहार प्रभावना की कैसी होनी चाहिए व्यवहार प्रभावना। विचार करके देखें कि हमारे जीवन को देखकर कोई ये कहे कि अरे जैनों का ऐसा जीवन होता है, जैन धर्म ऐसा होता है, इसका नाम है जीवन से प्रभावना करना। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से कोई जैन धर्म की निंदा ना कर दे, इसका नाम है प्रभावना। कि यदि आज उसमें श्रावकाचार्य जी में लिखा है कि यदि हमारे जीवन के किसी कार्य से जैन धर्म की अप्रभावना हो जाए, तो इससे ज्यादा निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता जगत में। इतना निंदनीय कार्य हो जाए, यदि हमारे द्वारा कुछ कार्य ऐसा हो जाए निंदा योग्य हो जाए, तो फिर निंदा योग्य है, तो प्रेरणा नहीं है फिर हमारी। और प्रेरणा नहीं है तो सातंग भी नहीं है। ऐसी होनी चाहिए प्रेरणा। हम विचार करके देखें, देखें जैसे देखो, एग्जाम्पल से बात करूं मैं, एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल ऐसे नहीं, मैं रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो जैसे मान लो हमारे घर में कोई रिश्तेदार आए, तो मैं ये बाद में बात करूंगा, पहले मैं रियल एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। फिर अब हम विचार करके देखें कि हम कहाँ पर हैं। बाबू युगल जी का आता है, उनकी उनकी बेटी उनकी बेटी को देखने के लड़के वाले आ रहे थे। दो 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 प्रश्न बताता हूँ। उनकी बेटी को देखने के लिए बेटे वाले लड़के वाले आ रहे थे, तो उन्होंने खाने पीने की सारी तैयारियां सब कुछ किया, लेकिन वो लड़के वाले थोड़ा सा किसी कारणवश आने में लेट हो गए, शाम को 6 बज गए। अब हमारी लड़की देखने लड़के वाले आ रहे हो, तो हम क्या करेंगे वहां पे? हमारी लड़की को देखने लड़के वाले आ रहे हो तो क्या करेंगे? उन्होंने रसोई बंद कर दी, पानी भी नहीं है, आओ बात करो, पानी भी नहीं, रात हो गई, अब हम नहीं देंगे पानी। ये भय नहीं है उनको कि ये रिश्ता टूट जाएगा, और क्या अमीर घराने का रिश्ता था, उनको ये भय नहीं कि रिश्ता टूट जाएगा। युगल जी क्या किसी और की होगी, किसी बड़े विद्वान की है, नाम हो सकता है गलत बोल रहा हूं मैं, तो देख लेना। कि अब हम प्रभावना कैसे करेंगे वहां? हम तो अरे ठीक है, अब क्या है, रात्रि भोजन करते हैं का, वो तो करते हैं ना, हम ही करते हैं, हमारा तो त्याग है, इनका त्याग करना, करा दो रात्रि भोजन की। तुमने रात्रि भोजन कराया तो आप प्रभावना करिए, तुमने जैन धर्म की प्रभावना नहीं की, तुमने तुम्हारी नियुक्ति से आप प्रभावना हुई है। यदि यदि तुमने रात्रि भोजन कराया किसी रिश्तेदार को, तो आप प्रभावना कर रहे हो, तुम जैन धर्म की प्रभावना नहीं कर रहे हो। ये अरे हर्षा भिखंडी नाना की बात है। हाँ, हर्षा भिखंडी है ना, हाँ, उनने ये अपनी नाना की जीवन, अपनी माँ और नाना की बात बताई थी कि नहीं उनकी उनकी तो अलग शादी होगी, हाँ थी। यहाँ भी किसी विद्वान की बात है। और एक प्रसंग और है साथ में ही, कि जब वो लड़का आया देखने, तो लड़के से पहली बात क्या बोली उन्होंने, कि देखो बेटा, उत्कृष्ट तो ब्रह्मचार्य ही है। किससे कह रहे हैं? ब्रह्मचार्य की प्रेरणा किसको दे रहे हैं? जो तुम्हारी बेटी देखने आया है, जो तुम्हारी बेटी देखने आया है उसको क्या कहा पहले, बेटा देखो उत्कृष्ट तो ब्रह्मचार्य ही है, उसका पान नहीं कर पा रहे हो तो फिर बेटी है हमारी। मीन्स ये हमें हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए कि हमको लगे कि जैन को तो उत्कृष्ट है, हमको लगे कि हाँ जैनी ऐसे होते हैं। अब ठीक है, रात की भोजन भी करा देते हैं, ये तो ये भी कर देते हैं, ये तो ये नहीं करते वो अलग बात है, नहीं करा तो देते ही हैं।
तो करा दिया हमने, तो हमने जन्म की प्रभावना की, क्या प्रभावना की, हम विचार करके देखें। अरे अब क्या, हम तो आलू नहीं खाते, लेकिन अब रिश्तेदारों को आलू खिला दे तो क्या परेशानी है। आप प्रभावना कर रहे हो, तुम प्रभावना नहीं कर रहे हो। कृत्य कारित अनुमोदना का बढ़ावा का फल है। कृत्य कारित अनुमोदना से भी आप प्रभावना नहीं हो जाए जैन धर्म की, वो विचार करना पड़ेगा हमें कि कृत्य कारित अनु अब महादेव को स्त्रीकरण चाहिए, वहां उपगोहन चाहिए, उपग्रहण चाहिए वहां पे, तब कर पाएंगे। स्त्रीकरण चाहिए वहां पे। परिणाम तो मोह तो कहेगा, मोह तो कहेगा भैया रिश्ते जा रहे हैं अपने, बुरा मान जाएंगे, खिला दो। मोह तो यही कहेगा। मोह तो तुमको न्याय मार्ग से चलित करेगा ही। वो रिश्तेदार मोह का रूप लेके आया है, वो तो तुमको न्याय मार्ग से चलित करेगा ही। अब ये हमारा स्थितिकरण चाहिए हमको कि हम वहां न्याय मार्ग से चलित ना हो, तो प्रभाव ना कर पाएंगे। इसलिए 7 अंगों की वैल्यू है। और यहाँ पर भी 7 अंग घटा लेना बेशक। हमको शंका है कि अरे बुरा मान जाएगा तो, कि अरे मेरे उदय से ज्यादा मेरा बुरा कोई नहीं मान सकता। मेरा उदय होगा तो बुरा मानेगा, नहीं होगा तो नहीं मानेगा। और मैं नास्ति भोजन करा दूंगा और मेरा उदय बुरा होगा तो भी बुरा मान जाएगा कि ये मिठाई तो खिलाई नहीं, ये तो मुझे भरोसा ही नहीं। जब मेरा उदय बेकार होगा तो बुरा किसी रूप में मान लेगा सामने वाला। ये निसंकित होना पड़ेगा पहले हमें, तब प्रभावना में आ पाएंगे हम। हमें निकांक्षित होना पड़ेगा। अब हम नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा। हमें कांक्षा नहीं है उससे कोई भी, कि यार हम जैन हैं, जैन के घर में आए हो तो दिन में खाओ, रात में आए हो तो भी कल ही मिलेगा खाना, अब नहीं मिलेगा। विचार करके देखो प्रभावना कैसी होनी चाहिए। प्रभावना का अर्थ है, उसमें शौकाचार्य जी में लिखा है कि प्रभावना का अर्थ है कि सामने वाले लोग ये कहें अरे ऐसा होता है जैन धर्म, उसका नाम है प्रभावना। व्यवहार प्रभावना की बात कर रहा हूं मैं, उसका नाम है प्रभावना। एक उनका आता है मंगलातंक के थे ना पवन जी, उनका पोता। वो एक बार कहीं पर उनके रिश्तेदार के यहाँ किसी प्रोग्राम में गए वो, और वहां उनके प्रोग्राम में कुछ ये जमीकंद का कुछ बना। तो वहां सबके सामने वो पोता बोला उनसे कि दादाजी, ये हमारे फूफा जी, शायद फूफा जी के यहाँ किसके यहाँ गए, ये हमारे फूफा जी जैन नहीं है क्या, अजैन है क्या हमारे फूफा जी। सबके सामने बोल दिया उसने। और सब लोग आश्चर्यचकित कर रहे हैं क्या बोल रहा है। बोले अजैन तो, ये जैन तो आलू नहीं खाते, इनके यहाँ तो आलू बना है, ये अजैन है ये हमारे फूफा जी, मैं तो यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे एक प्रसंग नहीं है हम प्रभावना किस प्रकार से करें। एक प्रसंग नहीं, बहुत सारे प्रसंग हैं ऐसे। जैसे खनिया दाना के पाठशाला का बच्चा था 8-10 साल का, वो भी रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने गया, 10-15 साल पहले की बात है। और वहां पत्थर पे खाने होते थे, उस टाइम पत्थर पे बैठा था, पूरी वगैरह आई सब ले ली उसने। उसके बाद अचार आया तो उसने हाथ लगा लिया कि बोले क्यों अचार नहीं चाहिए। बोला पहले ये बताओ कितने दिन का है। अम्मा सब सोच सोच में पड़ गई कि क्या कह रहा है बच्चा। उसके बाद पापड़ आया तो बोला पहले बताओ कितने दिन का है, तब लूंगा। ये है प्रभावना, कि वहां सब 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 कह रहे हैं अरे यार बच्चा इतना कर सकता है, बच्चा ऐसा कर सकता है। इसका नाम है प्रभावना। कि प्रभावना किस प्रकार से करें, व्यवहार प्रभावना की बात हो रही है ये। निश्चय प्रभावना तो आराधा की प्रभावक होते हैं, निश्चय प्रभावना की बात नहीं कह रहा हूँ। व्यवहार प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना कैसे हो। हम प्रभावना कर रहे हैं कि आप प्रभावना कर रहे हैं, इसका हम विचार करें। समय तो हो ही गया है, कल बात करेंगे। हम विचार करना आप कि हम प्रभावना कर रहे हैं कि आप प्रभावना कर रहे हैं। इन 8 अंगों को इतना लगाना। मैं आपको एक होमवर्क दे दूं, मैंने इसलिए ये गाथा का रेफरेंस लेके बात कह दी पहले। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, याद आ गया है तो। ज्ञेयों के कारण ज्ञान अशुद्ध नहीं होता, ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती ज्ञान में। ये लाइन पढ़ी है ना आपने। समय सार में हाँ, इस लाइन पर 8 अंक घटा के लाना आपका। सातवीं गाथा में, छठवीं गाथा में। ज्ञेयकृत ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती, इस लाइन पर 8 अंक घटा के लाना। कल हम बात करेंगे फिर। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ बस एक, और आपको होमवर्क इसलिए दिया है आप प्रत्येक जगह का लगाना सीखें।
कि 8 अंक किस प्रकार लगा सकते हैं हम, अपने भावों को किस प्रकार उत्कृष्ट कर सकते हैं, प्रभावना तक कैसे ला सकते हैं। इसलिए प्रभावना का अर्थ है उत्कृष्ट भावना। हमारे भाव उत्कृष्ट हों, वो किस प्रकार हो सकते हैं, विचार करना। और आप सब, मैं उम्मीद करूंगा आप सब करके लाएंगे, 8 अंकों को घटा के लाएंगे। ये 8 अंकों की चर्चा की है हमने इतनी, तो इतना तो होना ही चाहिए कि 8 अंक घटित हो जानी चाहिए। और भी आप कोई लाइन हो दूसरी जाए। भी, ये इस लाइन पे तो विचार कर ही लेना, और भी एक कोई लाइन, आप कोई भी लाइन ले सकते हो कहीं पे भी, कोई भी प्रॉब्लम हो। आत्माजर हमारा कोई कुछ भी ले लो, मतलब जिनवानी की कहीं की कुछ भी लाइन ले लो आप, उसमें 8 अंक घटित कर सकते हो। और घटित करना चाहिए हमको, हमें विचार करना चाहिए इतना, विचार करना। हम अभी तो समय हो ही गया, हम सब भी इस भावना अंग को जानकर विवेक और निर्णय पूर्वक उत्कृष्ट भावना पूर्वक जीवन जिएं, और अपने जीवन से भी जैन धर्म की प्रभावना करें, और अपनी भी रत्नात्रय से प्रभावना करें। और ऐसी प्रभावना करते हुए हम सब भी निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। मैं तो 8 साल की उम्र में कर दी। जिनवाणी स्तुति कर। शंका कर लो। निज सहजा निधि निज में बता कि यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को बंदे ना सते बारे है, माँ बंदे ना सते बारे है। पूरी दास संग में जिनवाणी माता की जय।